वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों, आज हम गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 4 शेयर करने वाले हैं। इससे पहले पेपर नंबर 1 मैंने शेयर कर दिया है, ग्रामर की वीडियो भी शेयर करने वाला हूं और जो टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के आपके लिए सब कुछ इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरे वीडियो को देखना है। ओके, तो पेपर 4 की हम शुरुआत करते हैं। गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 4 है हमारा। तो विभाग ए से हम शुरू कर रहे हैं। एमसीक्यू है। पहला एमसीक्यू, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता था? तो ऋतु संहार के लिए। तो कालिदास एक गुप्त युग के, आप लोगों ने सोशल साइंस में आता है, गुप्त युग के एक महान साहित्यकार थे। मैंने उनकी जो रचनाएं पढ़ी हैं उस पर से सिद्ध होता है कि वो दुनिया के सबसे महान साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका, अग्निमित्रम, ये सब उन्होंने महान रचनाएं लिखी हैं। तो जो उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति उनको ऋतु संहार के लिए जानता है। सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में उन्होंने की थी। बाद में उनके जो पति थे उनके साथ मिलकर के उन्होंने इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की। नारायण मूर्ति उनके पति का नाम था। मैं एडिशनल चर्चाएं भी करते चलूंगा ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी ढंग से होती रहे। बूढ़ी काकी को पत्तलों पर जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? तो रूपा। ये सुखराम की पत्नी थी। जो हमने ये जो आपने पाठ देखा होगा, ये पाठ पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जब बूढ़ी काकी को भोजन नहीं मिलता है तो अंत में वो जा करके अपने जो जूठी पतले होती उन पे से पूड़ी के टुकड़े खाने लगती है। प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था। यहाँ पे फिर इंदा ब्लैंक्स भरना है, मैंने ब्लैंक्स भर दिया। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती पर उसका परिवर्तन किया जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि विश्व की कुल ऊर्जा अचल है, इसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, खाली इसका एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतर होता है। मल्लिका की मां को अपवाद की चिंता रहती थी। अगला है हमको सही का वाक्यांश चुनकर पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। राम प्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उनकी दृष्टि में वह धर्म विरुद्ध था। रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश आंसर पर बैठे थे क्योंकि वे भ्रष्टाचार करने वाले को सजा दिलाना चाहते थे। एक नई शुरुआत के दो वैज्ञानिकों के नाम क्या थे? तो प्रोफेसर रामिस और प्रोफेसर माधवन। अगला प्रश्न है, मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई? ये मिसिंग है, ये आप लोग देख लेना। पंडित सादीराम के बचाए हुए 80 रुपए किसमें खर्च हो गए? तो पंडित सादीराम के बचाए हुए 80 रुपए लड़के की बीमारी में खर्च हो गए। अब हमको 2-3 वाक्यों में उत्तर देना है। हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? तो हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं करते हैं और इसके अलावा अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और यह लोग श्रम का महत्व नहीं समझते हम लोग, और मेहनत करने से परहेज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको अपने काम में गर्व होना चाहिए। आपका जो भी व्यवसाय है उसके प्रति आपको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। ओके, और इसके साथ साथ हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमारा जो काम है सही समय पर पूरा होना चाहिए। आपकी जो भी जिम्मेदारी हो, हम लोगों को श्रम का महत्व समझना होगा। हमारे देश में मेहनत करने वाला मूर्ख समझा जाता है, जबकि जो दूसरों नौकर चाकर रखता है उसको हम काफी समृद्ध और गुणी व्यक्ति मानते हैं, जबकि हमारी जो भ्रांतियां हैं वो गलत है। तो ये सब हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग को हम बदल करके जागृति ला सकते हैं। साक्षरता में साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे दिया? ये लेसन आपने पढ़ा होगा कि टेल्को कंपनी ने ऐड दिया था इंजीनियर्स के लिए। तो इसमें जो उन्होंने स्पष्ट लिखा था एडवर्टीजमेंट में कि इस पोस्ट के लिए जो लड़कियां हैं, गर्ल्स, वो अप्लाई नहीं करेंगी। तो इससे सुधा मूर्ति को बुरा लगता है और उन्होंने
इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए टेल्को कंपनी में लेटर लिखा था, फिर बाद में उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो साक्षात्कार में काफी प्रश्न पूछे, तो उसमें से सुधा ने सारे प्रश्न की जवाब सही ढंग से दिया। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि यह काम महिला नहीं कर सकती। यह काम सुनकर सुधा मूर्ति ने कहा कि यदि आपकी कंपनी से शुरुआत नहीं होगी तो महिलाओं को कभी भी शुरुआत करने का मौका नहीं मिलेगा। तो उस समय इंटरव्यू लेने वाले में एक थे जमशेदजी टाटा। ये उत्तर अधूरा, वो लिख लेना, मैं आपको मोरली बोल रहा हूं। तो जमशेदजी टाटा ने उनके सुधा मूर्ति के उत्तर से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपॉइंटमेंट दी। सेक्शन बी है हमारा, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख कैसे प्राप्त होता है? नंद की धेनु चराने से। धेनु का मतलब होता है गाय। मोती और धागा किसका प्रतीक है? एकाकार के, यानी मोती और धागा मिलकर के एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। अमरनाथ की गुफा कहां है? कश्मीर में है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भूख लगने पर खरगोश झाड़ियों में दबे पांव चलता है। भूख खरगोश नहीं, यहां आएगा शिकारी कुत्ता, सूंघता हुआ वो आगे जाता है। पहेलियां मुकरियां के रचनाकार खुसरो है, बराबर। तो अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा, आपके सोशल साइंस में ये पार्ट आता है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो को कहा गया है तूती हिंद। तो उन्होंने बहुत सारी पहेलियां लिखी हैं, जैसे हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इस तरह से कई उन्होंने पहेलियां लिखी थी। देवताओं के साथ देवपति वन से गुजर रहा था। फिल इन द ब्लैंक्स है, वो लिब्बे ने भर दिया है। वाक्यों में से वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। मीरा को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है, क्योंकि वे उनकी ही, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने उन्हें अनमोल भेंट दी है। जो सदगुरु है उन्होंने मीराबाई को अनमोल दी है। आपने याद होगा, वस्तु अमोलक दी मोए घर सदगुरु। तो यानी जो सदगुरु है उनको, उन्होंने मीराबाई को अमूल्य भेंट दी है। कोटि कोटि कंठों से निकलती यही स्वर धारा है। कवि का कहना है कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है, बराबर। अगला प्रश्न है, जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात की गई है? तो सावित्री की बात की गई है, जो मृत्यु के मुंह से अपने पति को बता लाई थी। राधा जैसी महान नारियों की बात की है। अहिल्या की बात की है। सीता की बात की है। साधु का दिखावा कैसा है? तो साधु का शरीर दिव्य और चमकता हुआ है तथा उसका सिर घुटा हुआ है और सीप की तरह चिकना है। अगला प्रश्न है, तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका फल क्या हुआ? तो तोता ने इंद्रदेव से कहा कि इस समय सूखे पेड़ से उसके बचपन का रिश्ता रहा है और उसका अंत भी उसी के साथ होगा। यह सुनकर इंद्रदेव द्रवित हो गए, यानी कि उन करुणा उनमें उत्पन्न हुई और उन्होंने उस पेड़ को नवजीवन प्रदान कर दिया। अगला है, साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग्य किया है? साधुपदेश में काव्य में कवि काका हाथरसी ने अपने अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग्य किया है, जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं की भौंडी नकल करते हैं और अपना उल्टा सीधा करते यानी लोगों को मूर्ख बना करके धन ऐंठते हैं। इन लोगों की ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता। इनका पूरा जीवन दिखावे पे चलता है। अब हमारा व्याकरण वाला सेक्शन आ गया है। तो मैं आपको दोस्तों बताऊं कि हम व्याकरण के भी वीडियो शेयर करने वाले हैं। जैसे पहला हमारा प्रश्न है, मुख में राम बगल में छुरी। इसका मतलब होता है कपटी स्वभाव का मनुष्य, यानी जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। शब्द समूह के लिए शब्द लिखना है। दो पहाड़ों के बीच की जगह, इसको बोलते खाई। संधि छोड़िए, अन्वेषण, अन धन वेषण। संधि मिलाइए, वीर चित, वीर प्लस उचित। तो आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा वीरोचित। अगला है कुंडली मार्ग। इनके हमको मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करना है।
तो कुंडली मारकर बैठना, ऐसी किसी धन संपत्ति पर कब्जा कर लेना। जैसे इसका उदाहरण जिससे आ सकते हैं कि बूढ़ा धन संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठ गया था। यानी उसमें कैसा होता है दोस्तों, ये कहावत कहां से बनी है कि देख जो ऐसा मान्यता होती है कि जहां धन संपत्ति होती है वहां पर सांप का वास हो जाता है, और वो सांप जो बैठता है उसकी उस पोजीशन को बोलते हैं कुंडली मारना, बराबर। उसमें से ये मुहावरा हमारा बना है। विरोधी लिखना है तपन, तपन का मतलब होता है हीट, तो उसका होगा शीतलता। गुणवंत, निर्गुणी, गुणवंत यानी जिसमें गुण हो, निर्गुणी यानी जिसमें कोई गुण ना हो। मवेशी यानी पशु, और इसको प्राणी भी होता है इसका सिनोनिम। शिष्ट का मिसिंग है, ये आप लोग ढूंढ लेना। भाववाचक संज्ञा हमको लिखना है, बदलना तो इसका होगा बदलाव, उड़ना इसका भाववाचक संज्ञा होगी उड़ान। विशेषण, विशेषण यानी एडजेक्टिव, जैसे मखमल तो इसका होगा मखमली, बर्फ इसका एडजेक्टिव होगा बर्फीला। कृतवाचक संज्ञा यानी कृतवाचक संज्ञा ने इससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट कर्ता हमको बताना है, बराबर। जैसे ऋण तो ऋणी, ऋण यानी कर्ज, ऋणी यानी जिसके ऊपर कर्जा हो। डाक तो उससे होगा डाकिया। समाज को पहचानिए, पुण्य भूमि ये कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि देखिए पुण्य भूमि, यहां जो शब्द ये पुण्य है, ये भूमि के जो विशेषण है उसमें वृद्धि कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कर्मधारय समास। आजीवन ये अवयवी भाव समास है। देखिए इसमें जो मूल शब्द है हमारा जीवन, इसके आगे हमने एडिशनल यस अच्छा लगाया आ, तो ये हो जाएगा हमारा अवयवी भाव समास। जैसे आपको और उदाहरण बताऊं, जैसे दिन, तो इसके आगे अब आप प्रति लगा देते हो तो ये हो जाता है प्रतिदिन, तो ये हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। है ख्याल? तो दोस्तों यहां हमारा ये सेशन पूरा हुआ। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा, और मैं दूसरे टॉपिक्स भी आपको शेयर करने वाला हूं। बिलीव मी, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। साढ़े 9 तक लेकिन प्रीमियर नहीं होगा, तो 10 का लगा देना। तेरी 1 तारीख से परीक्षा है, देखो मालूम है ना।